बालाघाट के शहीद भगत सिंह जिला अस्पताल की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। एक गर्भवती महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रसूता को जोखिम बताकर निजी अस्पताल ले जाने की सलाह दे दी। मामला तब और गंभीर हो गया जब विधायक अनुभा मुंजारे के हस्तक्षेप और सिविल सर्जन के निर्देशों के बावजूद तत्काल ऑपरेशन नहीं किया गया। हंगामे के बाद आखिरकार प्रसूता को दोबारा जिला अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार कुरई थाना क्षेत्र के रमपुरी निवासी अवेश डहरवाल अपनी गर्भवती पत्नी प्रीति डहरवाल को प्रसव पीड़ा होने पर गुरुवार सुबह शहीद भगत सिंह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। गर्भावस्था के 9 माह पूरे होने पर उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया। परिजनों का आरोप है कि दिन भर अस्पताल में भर्ती रहने के बावजूद प्रसूता का समुचित उपचार नहीं किया गया। देर रात जब सीजेरियन प्रसव की तैयारी शुरू हुई और मरीज को ऑपरेशन थिएटर तक ले जाया गया, तभी एनेस्थीसिया विशेषज्ञ ने ऑपरेशन को जोखिमपूर्ण बताया। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान मां या बच्चे में से किसी एक की जान ही बचाई जा सकेगी। साथ ही यह भी कहा गया कि अस्पताल में गंभीर स्थिति से निपटने के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है और मरीज को निजी अस्पताल ले जाना बेहतर होगा। इन बातों से घबराए परिजनों ने ऑपरेशन की सहमति देने से इनकार कर दिया और प्रसूता को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। बताया जा रहा है कि मामले की जानकारी पहले ही बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे को दी जा चुकी थी। विधायक ने सिविल सर्जन डॉक्टर निलय जैन से चर्चा कर बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिलाए थे, लेकिन इसके बावजूद जिला अस्पताल में ऑपरेशन नहीं हुआ। जब विधायक को पता चला कि मरीज को निजी अस्पताल भेज दिया गया है, तो वे स्वयं वहां पहुंची और प्रसूता को वापस जिला अस्पताल लेकर आईं। जिसके बाद जिला अस्पताल में विधायक अनुभा मुंजारे, सिविल सर्जन निलय जैन, महिला चिकित्सकों और अस्पताल अधिकारियों के बीच पूरे मामले को लेकर तीखी चर्चा हुई। क्या बोला, क्यों इनको इलाज क्यों नहीं करा रहे हो, क्यों नहीं इलाज कर रहे हो आप इनका? क्यों इनको प्राइवेट में रिफर किया? बात तो सुन ली कि मैं एनेस्थीसिया लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, और जब तक वो एनेस्थीसिया नहीं लगाएगा तब तक मैं ऑपरेशन कैसे करूंगी मैं? तो वो एनेस्थीसिया वाले फिटनेस हो वो कहाँ है? तो कौन था रात में? अश्विनी मैम। अच्छा नहीं चलेगा काम। कहाँ के रहने वाले हो आप? यहीं के बालाघाट के? जी मैम। मेरे को नहीं पहचानते आप? पहचानती हूँ। तो फिर आप तो ऐसी बात कर रहे हो बिल्कुल अकड़ के कि पूछो की बात नहीं कर रही हूँ। आप पहले बात ही नहीं सुन रहे हैं। बात क्यों नहीं सुन? क्यों बात सुनेंगे हम? बकवास करने आए क्या यहाँ पे? हमारे पास बहुत काम है, समझे ना? तुम्हारे जैसे सिर्फ पेशेंट देखने का काम नहीं है हमारे पास। कहीं से मैं कहा किसी की अंत्येष्टि हुई थी, मैं डेड बॉडी में वहाँ थी, वहाँ से इसका फोन आया, मेरी भतीजी लगती है ये। वैसे तो कहना चाहिए कुछ भी नहीं है रिश्ता, लेकिन मानवता के नाते बोल रही हूँ तो मेरी भतीजी लगती है। आप किस पर्पज से बात कर रहे हैं मुझसे? ऑपरेशन मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग कल से इनको ना ड्रिप लगाए, ना इनका ट्रीटमेंट किए, ना इनको कोई इलाज हुआ। डॉक्टर निलय जैन साहब से मेरी बात हुई, इन्होंने बोले मैं गायनिक को बोल देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अभी मैं जहाँ डेथ हुई थी वहाँ पे मौजूद थी, वहाँ इनका फोन आया तो मैं तो मेरे को यहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि मेरा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा। और जो विधायक ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर नाराजगी जताते हुए सवाल उठाए कि यदि जिला अस्पताल में ही मरीजों को इलाज नहीं मिलेगा, तो आम लोगों का सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर विश्वास कैसे कायम रहेगा। इस दौरान विधायक अनुभा मुंजारे ने बताया कि जिला चिकित्सालय में चिकित्सक कम, कसाई ज्यादा है। ताला लगा दो, फिर बोल देती हूँ स्वास्थ्य मंत्री जी को जाके कि हमारे यहाँ पर ट्रामा सेंटर जो है भगवान भरोसे हो गया है, गरीब महिलाओं की जान का जोखिम हो गया है। बात कर रहे हो, उठपटांग मुंह बना रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कि किससे बात कर रहे हो? मैं आपकी माँ की उम्र की महिला, मेरे को मजबूरी में आना पड़ रहा है यहाँ पे। मेरे को शौक नहीं लगा है अस्पताल में आने का। मेरे को पता है यहाँ कसाई ज्यादा रहते हैं, डॉक्टर कम है, यहाँ कसाई का व्यवहार ज्यादा होता है गरीब लोगों के साथ। जब 25,000 रुपए दे के बाहर सीजन नहीं कराने का वो आता है गरीब यहाँ इलाज कराने, उसको आप लोग ऐसा व्यवहार करते हो। वो आ रही है मैडम। कौन सी डॉक्टर है वो? आ रही है, अश्विनी बोलती है। क्या होता है, फिटनेस वही लोग देते हैं। कोई भी ये जो अगर तैयार भी है और फिटनेस देने वाले क्या एनेस्थीसिया देना पड़ता है बेहोशी के लिए, तो वो कम है ज्यादा है, इसकी मरीज की कंडीशन कैसी है, कितना असर करेगा, मरीज कोमा में तो नहीं चली जाएगी, हीमोग्लोबिन कितना है, वो सब तो ठीक है। केवल इधर हंगामे के बाद जिला अस्पताल प्रबंधन ने प्रसूता को दोबारा भर्ती किया।
इसके बाद उसी अस्पताल में उपचार शुरू किया गया और महिला चिकित्सकों की निगरानी में प्रसव की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। पूरे घटनाक्रम के बाद अस्पताल परिसर में दिन भर चर्चाओं का दौर चलता रहा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठते रहे। वहीं मामले में विधायक अनुभा मुंजारे ने चर्चा के दौरान बताया कि एक गरीब व्यक्ति जिला चिकित्सालय में अपना उपचार कराने इसलिए आता है कि उसके पास उतनी राशि नहीं होती कि वह निजी चिकित्सालयों में अपना उपचार करा सके। लेकिन शहीद भगत सिंह चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं के साथ दृढ़ व्यवहार किया जा रहा है। अगर जल्द ही मरीजों को बाहर रेफर करने का सिलसिला नहीं थमा तो जनता के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। आम जनता के लिए जिला चिकित्सालय सरकारी अस्पताल है और यहाँ से अगर डॉक्टर कहता है कि प्राइवेट में चले जाओ तो प्राइवेट में जाना मतलब 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा है। और एक गरीब आदमी जिला चिकित्सालय में इलाज कराने इसलिए आता है कि उसके पास इतनी राशि नहीं होती, इतनी रकम नहीं होती। तो बार बार ये बात सवाल उठता है कि आखिर क्यों, ऐसा क्यों होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारी सशक्तिकरण और नारी सुशासन और नारी के स्वास्थ्य और की मातृत्व की चिंता करने वाली बात करती है। आज हमारे जिला मुख्यालय में जिला चिकित्सालय के अंदर ऐसी गर्भवती महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है जो उनका जान उनकी खतरे में है। अभी मैंने प्रीति जी को लेकर आई और अब फिर से उनको मैंने भर्ती करवाया और अभी उनका सारा मेडिकल चेकअप होगा और शाम को जहाँ तक सिजेरियन उनका ऑपरेशन किया जाएगा। तो ये स्थिति बनी हुई है। आज ये एक उदाहरण है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने आते हैं। तो अस्पताल की व्यवस्था सुधारना बहुत आवश्यक है। डॉक्टरों को अपनी जिम्मेदारी को समझना बहुत ज़रूरी है और गरीब मरीजों को बाहर रेफर करने की जो सिस्टम है इसको ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो जनता को साथ में लेकर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। इधर मामले में सिविल सर्जन निलय जैन ने बताया कि प्रसूता का उपचार होने वाला था जिसके तहत प्रसूता को ओटी में भी ले जाया गया, लेकिन सिजर के पूर्व एनेस्थीसिया चिकित्सक ने प्रसूता की स्थिति का जायजा लेते हुए उसे एनेस्थीसिया देने से मना करते हुए प्रसूता के परिजनों को इसकी जानकारी दी और प्रसूता के परिजन से कंसेंट लेटर लिखकर दिए जाने की बात कही, लेकिन प्रसूता के पति ने कंसेंट लेटर में साइन करने से मना कर दिया और प्रसूता को लेकर जाने की बात कही। हालांकि समझाइश के बाद अब पुनः प्रसूता का उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। ये कहना था डॉक्टर श्रद्धा वर्माटे की ड्यूटी थी। उन्होंने कहा कि साहब आपने मुझे बता दिया था कि माननीय विधायिका महोदय जी की रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं। मैंने उनको उनके हिसाब से तुरंत सीजर के लिए अंदर ओटी में ले लिया था, लेकिन ओटी में लेने के पश्चात एक नियम होता है, जो भी बेहोशी वाला डॉक्टर होता है वो पहले उसको देखता है मरीज को। यदि मैडम गायनेकोलॉजी सीजर करना भी चाहें और यदि एनेस्थीसिया जो बेहोशी वाला चिकित्सक यदि वो ना करना चाहे, उसको लगे कि फिट नहीं है, इसकी जान जा सकती है, एनेस्थीसिया देने के पहले फिट नहीं है, इसके शरीर के कुछ अंग जो हैं वो तत्व ऐसे हो सकते हैं जो एनेस्थीसिया को झेल नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और एनेस्थीसिया के कारण इसकी जान भी जा सकती है। तो जो डॉक्टर अश्विनी भोतेकर थी उन्होंने एनेस्थीसिया उसको देने से मना किया कि ये मरीज फिट नहीं है, क्योंकि उसकी एक साइड की किडनी छोटी थी, एक साइड की किडनी में स्टोन था और बहुत ज़्यादा उसको सिस्ट थी बॉडी मतलब यूटेरस में। तो उनका ये कहना था कि सर यदि मैं ऑपरेशन कर देती तो उसमें एक रिस्क रहती है। तो हमने उनसे बोला था कि आप एक रिस्क कंसेंट दे दीजिए, जो सबसे लेते हैं कि भाई आपके मरीज की स्थिति काफ़ी गंभीर है, गंभीर स्थिति को देखते हुए हमें उसका आपका एक कंसेंट लेटर लगता है कि अगर उसको कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी। और ये कॉमन प्रक्रिया भी है, मतलब हर केस में कहीं भी पूरे इंडिया में वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी ऑपरेशन के पहले एक कंसेंट लिया जाता है और यदि हाई रिस्क रहती है तो उसमें तो विशेष रूप से लिया जाता है कि भाई उसमें इवन डेथ होने की संभावना भी रहती है, माँ की भी और बेटे की। तो उनने बोला था कि हम ये नहीं देंगे, उनके मिस्टर ने ऐसा उनमें लिख के दिया था, हम नहीं लेंगे और हम इसको कहीं और लेके चले जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आप कंसेंट लेटर देते हो तो मैं यहाँ ऑपरेशन कर देती हूँ, और यदि आप कंसेंट लेटर नहीं दोगे तो मेरे लिए ऑपरेशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कल को ऊंच नीच हो गई तो आप मुझे ही ब्लेम करोगे और आप कंसेंट दे दोगे तो मैं कर दूंगी। तो इस वजह से वो लोग उसको मरीज को उठा के कहीं प्राइवेट नर्सिंग होम लेके चले